पाकिस्तानी फ्रीलांसर्स ने अपने बलबूते पर खुद की और अपनी फैमिलीज की जिंदगियां बदल दी हैं। फॉर दीज गाइज द वर्ल्ड इज ओपन फॉर बिजनेस। अपना होराइजन बढ़ाएं तो आप भी $1 अरब तक कमाकर मुल्क में लाने वाले इन अफराद में शामिल हो सकते हैं। A freelancer is essentially his or her own boss। ऐसा नहीं है कि फ्रीलांसर्स किसी कंपनी के साथ लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते, लेकिन वो अपनी पेस, अपनी ज़रूरत और अपनी मर्जी से काम कर सकते हैं। फिर पाकिस्तान में जिन गिग्स के पैसे हज़ारों में मिलते हैं, इंटरनेशनल क्लाइंट्स उन्हीं कामों के लाखों देने को तैयार बैठे हैं। कमाई भी डॉलर्स में है, बस आपको उनका कॉन्फिडेंस चाहिए है। यही वो अपॉर्चुनिटी है जिसका 15 से 30 लाख वाइब्रेंट और एनर्जेटिक पाकिस्तानी भरपूर फायदा उठा रहे हैं। फिगर्स वेरिड है, लेकिन एशियन डेवलपमेंट बैंक की कोऑपरेशन से जो स्टडी पाकिस्तान फ्रीलांसर्स एसोसिएशन ने करवाई, उसके मुताबिक मुल्क में इस वक्त तकरीबन 24 लाख फ्रीलांसर्स हैं। खैर, फिगर्स कुछ भी हों, जो बात सर्टेन है वो ये है कि इसकी तादाद में तेजी से इजाफा हो रहा है। पाकिस्तान पहले ही फ्रीलांसिंग की दुनिया में चौथे नंबर पर है। फ्रीलांसर्स ऑफिशियली तकरीबन $50 करोड़ सालाना छाप रहे हैं, लेकिन खुद हुकूमती ऑफिशियल्स इस बात को मानते हैं कि यह रकम इससे कहीं ज्यादा है। फ्रीलांसिंग इंडस्ट्री के कुछ अफराद से पता चला कि असल एनुअल इनकम तकरीबन $1 अरब के करीब है, जो कि आम रेमिटेंसेस की सूरत में आती है और हुकूमती डेटा में नजर नहीं आ रही। वजह यह है कि कुछ फ्रीलांसर्स अपनी आमदनी को एज फ्रीलांसिंग इनकम रजिस्टर नहीं कराते हैं, हालांकि इस पर बैंक सिर्फ 1% टैक्स काटता है। पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड से रजिस्टर होने पर यह टैक्स सिर्फ 0.25% हो जाता है। अर्बन पाकिस्तानी इज जनरली एजुकेटेड, टेक्नोलॉजी में वेल वर्स्ड है, थोड़ी बहुत इंग्लिश भी सबको आती है और टैलेंट की तो खैर कोई कमी नहीं। यही वजह थी कि कई साल पहले कुछ बाहिम्मत लोगों ने फैसला किया कि हम कुएं के मेंढक क्यों रहें। There is a sea of opportunity just outside the world that we know। और बस फ्रीलांसिंग स्टार्ट की और किसी की सपोर्ट के बगैर इन लोगों ने अपनी और अपनी फैमिलीज की दुनिया बदल दी। इनके बनाए हुए रास्ते पर अब लाखों अफराद चलना स्टार्ट हो गए हैं। The most important thing is कि इस फील्ड में जेंडर, एज, एजुकेशन और एक्सपीरियंस की कोई कैद नहीं। फीमेल्स के लिए तो शायद फ्रीलांसिंग से बेहतर कोई ऑप्शन है ही नहीं। So I heard about this female who is a civil engineer। इंजीनियरिंग की और शादी हो गई, घर की जिम्मेदारियों में बाहर जॉब करना मुमकिन ना रहा। So that enterprising girl started pitching her work to international clients on sites like Upwork। थोड़ा टाइम लगा, but now she earns more than her husband, her father and her brother combined। Upwork के अलावा भी फ्रीलांसर्स के लिए बहुत वेबसाइट्स अवेलेबल हैं, मगर फ्रीलांसिंग गुरु कहते हैं कि आपको अपनी स्किल को एक ब्रांड बनाना है। काम से नाम पैदा होता है और नाम पैदा करने का सबसे बड़ा जरिया है लिंक्डइन। ये भी फ्रीलांसर्स के लिए जन्नत है। फ्रीलांसिंग की फील्ड में सक्सेस स्टोरीज भरी पड़ी हैं। एक स्टूडेंट है who started building his freelancing profile even before he was 20। 23 years की एज में he graduated from a university and अपनी प्रोफाइल की बेस पे he got a digital nomad visa of a country in Europe। फिर एक मुल्क से दूसरे मुल्क, और अब he is a UK national and living in one of the nicest places in London। आपके लिए भी ये सब करना मुश्किल नहीं, बस आपको अपनी टेक्निकल स्किल के साथ सॉफ्ट स्किल्स पर भी मेहनत करनी है, जैसे कम्युनिकेशन, कॉन्फिडेंस एंड द आर्ट ऑफ परसुएशन। स्टार्ट में फ्रीलांसर्स को बहुत प्रॉब्लम्स भी आई थी, स्पेशली फाइनेंशियल एक्सेस और बैंकिंग में। उस वक्त कमर्शियल बैंक्स के बूढ़े ब्रांच मैनेजर्स को फ्रीलांसिंग की नेचर ऑफ जॉब समझाना तकरीबन नामुमकिन था। एक फ्रीलांसर ने बताया कि बैंक अकाउंट खोलने के लिए उससे इतने डॉक्यूमेंट मांगे गए थे कि बस पड़ोसियों का निकाहनामा ही रह गया था। एक और फ्रीलांसर दोस्त से ब्रांच मैनेजर ने ऑफिस एड्रेस पूछा। जब उसने बताया कि वो घर से काम करता है, तो ब्रांच मैनेजर ने अकाउंट खोलने से इनकार कर दिया कि घर और काम की जगह का एड्रेस सेम नहीं हो सकता। एक और फ्रीलांसर ने जब पहली दफा एक बड़ा प्रोजेक्ट किया, तो रकम उसके अकाउंट में आने पर अकाउंट ही सील हो गया। पूछा ये गया कि आपको इतनी बड़ी रकम कहां से मिली। जब उसने एविडेंस दिए तो कहा गया कि सब ठीक है, फौरन अकाउंट अनफ्रीज कर देते हैं, और वो इमीडिएटली हो भी गए, यानी पूरे 4 महीने और बेहिसाब जिल्लत के बाद। फाइनेंशियल एक्सेस के हवाले से
things have started to change for better. Officials ने realize किया है कि इस फील्ड में इतना पोटेंशियल है कि this can actually change Pakistan's destiny. State Bank ने freelancers के अकाउंट्स खोलने और प्रोसीड्स का कुछ हिस्सा डॉलर्स में ही रखने के लिए रेगुलेशंस जारी कर दी हैं। कमर्शियल बैंक्स भी अपने स्टाफ को ट्रेन कर रहे हैं। स्ट्रीमलाइंड पेमेंट ट्रांसफर के लिए फैसल बैंक और पेयोनियर में अग्रीमेंट हो चुका है और तकरीबन तमाम कमर्शियल बैंक्स जैसे HPL, UBL और JS बैंक्स वगैरह ने स्पेशल फ्रीलांसर्स अकाउंट्स इंट्रोड्यूस कर दिए हैं। अकॉर्डिंग टू द मोस्ट फ्रीलांसर्स, इस सिलसिले में सबसे ज़्यादा काम डिजिटल फाइनेंशियल कंपनीज ने किया है, लाइक सादा पे एंड नया पे एंड चैस कैश। और अब तो 5 मजीद डिजिटल बैंक्स भी पाकिस्तान आ रहे हैं। फ्रीलांसर्स की सपोर्ट के लिए पाकिस्तान फ्रीलांसर्स एसोसिएशन भी बहुत मदद कर रही है, जहां उनकी फ्री मेंबरशिप है और ट्रेनिंग सेशन और वेबिनार्स के अलावा फ्रीलांसर्स के पेमेंट इश्यूज भी सॉल्व कराए जा रहे हैं। बेटर लेट देन नेवर, सरकार भी इन फील्ड्स की अहमियत को समझ रही है। digiskills.pk पर 12 लाख अफराद को कामयाब ट्रेनिंग मुफ्त मिल चुकी है। इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिखाने के लिए प्रेसिडेंट्स इनिशिएटिव फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड कंप्यूटिंग का प्रोग्राम कामयाबी से जारी है। गवर्नर सिंध की जानिब से स्टार्ट किए गए ऐसे ही मुफ्त प्रोग्राम में इनरोल्ड यंग स्टूडेंट्स के प्रोजेक्ट्स तो लिंक्डइन पर सबको हैरान कर रहे हैं। Obviously, there are some hiccups. There are certain things that still need to get better, खासकर political environment and power tariff. 2021 से अब तक इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ में 155% इजाफा हो चुका है और अब मुल्क के बड़े शहरों में बिजली का बिल घर के किराए से ज्यादा आता है एंड दैट इज रियली हर्टिंग आवर फ्रीलांसर्स। इससे भी बड़ी प्रॉब्लम इस वक्त पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बन चुकी है। फ्रैंकली कुछ शॉर्ट साइटेड लोगों ने इंटरनेट रिस्ट्रिक्शन और स्पीड में कमी को मुल्की मसाइल का हल समझ लिया है, जबकि ये पाकिस्तान के सबसे प्रॉमिसिंग पोटेंशियल यानी फ्रीलांसर्स को बुरी तरह नुकसान पहुंचा रहे हैं। पाकिस्तान में फ्रीलांसर्स का मेरे हिसाब से सबसे बड़ा फायदा ये है कि दिस जस्ट माइट पॉज अर्बन माइग्रेशन। पूरे पाकिस्तान से छोटे गांव, देहातों और शहरों से लाखों लोग अपनी फैमिली से दूर बड़े शहरों का रुख करते हैं, जिनमें कराची, इस्लामाबाद और लाहौर शामिल हैं। अब ये लोग नौकरी की तलाश में आते हैं, विच इज फेयर इनफ, मगर कराची का हाल तो आप सबको मालूम ही है। कराची में अब पैर रखने की जगह नहीं है बिकॉज ऑफ दिस इन्फ्लक्स। अब वो लड़के लड़कियां जो कि फ्रीलांसिंग से पैसे कमाते हैं, वो अपने ही प्रोविंसेस में, अपने ही शहर में रहकर अच्छे पैसे कमा सकते हैं और नौकरियों और कारोबार के लिए बड़े शहरों का रुख करने की ज़रूरत नहीं। दूसरा सबसे बड़ा फायदा फ्रीलांसिंग का पाकिस्तान की खवातीन के लिए है। बिकॉज ऑफ आवर कल्चर एंड ट्रेडिशंस, बहुत सारी फैमिलीज कंफर्टेबल नहीं होती लड़कियों को 9 to 5 जॉब्स करवाने में। अब पाकिस्तान की आधी आबादी फीमेल्स पर मुश्तमिल है और इनमें से मेजॉरिटी वर्कफोर्स से बाहर हैं। जस्ट इमेजिन द पोटेंशियल वी हैव। कितनी सारी पढ़ी लिखी इंटेलिजेंट काबिल लड़कियां घर बैठी रह जाती हैं। एज वी ऑल नो, पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला है कर्ज का। 130 बिलियन डॉलर्स वापस करने हैं हमें दीगर ममालिक के, IMF के, वर्ल्ड बैंक के, ADB के। ये फ्रीलांसर कोई एक दिन में कोई मिरेकल तो नहीं कर सकते, मगर एक्सपोर्ट सर्विसेज के थ्रू पैसा कमा के पाकिस्तान के ट्रेड डेफिसिट को कम करने में एक बहुत इंपॉर्टेंट किरदार अदा कर सकते हैं। वैसे कोई भी फ्रीलांसर बन सकता है, चाहे आप इंजीनियर हैं, राइटर हैं, सिंगर हैं, किसी भी पर्टिकुलर ट्रेड के स्पेशलिस्ट हैं। सिर्फ टॉप फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स पे जाएं, चेक आउट व्हाट यू कैन डू। एक लैपटॉप या कंप्यूटर होना चाहिए है आपके पास एंड देन द स्काई विल बी द लिमिट। वैसे आपको मेरा मशवरा है कि अगर आप फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं तो देर ना करें, इट्स नाउ और नेवर, क्योंकि इस वक्त मुल्क में 95 मिलियन यानी 9.5 करोड़ लोग 15 साल से कम उम्र बच्चे हैं। टेक्नोलॉजी की दुनिया में आंख खोलने वाले ये लोग ट्रेनिंग और राइट सपोर्ट सिस्टम लेकर इस फील्ड में आएंगे तो सबको पीछे छोड़ देंगे। यही वो वर्कफोर्स है दैट कैन रिवोल्यूशनाइज आवर इकोनॉमी और ये बना सकते हैं नया पाकिस्तान।